खंड साहा क्षेत्र के गांव दिनारपुर में गांव की नाली व गलियों की सफाई पिछले कई दिनों से न होने के कारण गांव के सरपंच और मौजूद लोगों ने इकट्ठे होकर ग्राम शौचालय में पंचायत की। इस पंचायत में अहम मुद्दा गांव की सफाई को लेकर रखा गया, जिसमें गांव की सफाई के लिए गांव से 3 व्यक्तियों को रखा हुआ था, लेकिन पिछले कई दिनों से यह तीनों सफाई कर्मी गाँव की सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। सफाई न होने से गलियों में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए थे। सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें पिछले कई दिनों से गांव में रहने वाले व्यक्तियों से फोन कर सूचित किया जाता था कि गांव में गंदगी के ढेर बहुत लग चुके हैं, सफाई समय पर क्यों नहीं हो रही। इसी बात को लेकर जब सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुमार ने अपने स्तर पर छानबीन की तो पता लगा कि सफाई कर्मी बहुत रजिस्टर में हाजिरी लगाकर काम पर ही नहीं जाते। सफाई कर्मी को छुट्टी करनी पड़ती थी तो वह भी सरपंच को सूचित करना उचित नहीं समझते थे। जब सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुमार ने इस बात को लेकर सफाई कर्मियों से बात की कि तुम समय पर सफाई क्यों नहीं करते हो, ऐसी बात को लेकर सफाई कर्मियों की तरफ से सरपंच प्रतिनिधि पर जाति सूचक शब्द कहे जाने के आरोप भी लगे। सरपंच ने ये भी बताया कि तीनों सफाई कर्मियों की तरफ से उनके प्रधान का फोन भी आता है, जिसमें व्यक्ति ये बोलता है कि आपके खिलाफ जाति सूचक शब्द कहे जाने को लेकर शिकायत दी हुई है। जब पंचायत ने तीनों सफाई कर्मियों से यह बात की तो वह इस बात से किनारा कर गए। गुरनाम सिंह। तो जो आप पर आरोप लगे हैं सफाई ना करने के, क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें जी हम वीडियो दफ्तर में बुलाए थे जी, इसमें हम बोल के नहीं गए जी। वहाँ से फोन आ गया भी जल्दी आओ, अपने आप गए थे जी। हम भी इसने बाद में बोल देंगे भी वहाँ बुलाए या फोन कर लेगा जी। फोन करे जी इसने दोपहर में हमारे पास, फिर इसको बोल दिया था मैंने यहाँ आ रहे हैं। अगले दिन आए जी, हम स्प्रे करी जी 2 हसनपुर गांव में। स्प्रे करके फिर इस शनिवार की छुट्टी होगी जी, सोमवार को गए जी। मेरे को बुखार हो रहा था, मैं जा नहीं सके। ये 2 बंदे गए थे जी, इनको ऊपर से खुंदक भाग जो खुंदक में बोल लिया जी। फिर उसके बाद जी अगले दिन हम डर के मारे गए नहीं जी घर इसके भी, ऐसा ना भी आज फिर सुबह हमारे साथ लड़ पड़ा। तो हम काम पे लग गए जी, काम किया जी। 11 बजे प्राइमरी स्कूल में से कबाड़ रेडी लाद रहे थे तो ये आया जी। इसने आया बोल लिया, जब बोल दिया था तुमको काम पे क्यों लगे। हमने कहा जी काम तो जी हम करना, हम गरीब आदमी है जी, मेहनत नहीं करेंगे तो रोटी कहाँ से खावांगे जी। बस जी फिर इसने नोटिस दिया हमारे को, भाग जो कह रहा है यहाँ से, मैं नहीं रखता था काम पे। तो फिर ये चाबी निकाल के टेम्पो की चले गया जी। उसके बाद हम बिगड़ रह गए। अगले दिन फिर इसके घर गए जी हम, इसने फिर भी दरकार कर भेज दिया अंदर से घर में से। जसवीर है जी नाम। सर पता क्या है हमारी प्रॉब्लम, आपको बताएं। हमारी जो काम करने की रेडी होती है ना जी, वो ना हमारी 20-25 दिनों से वहां खड़ी थी, ठीक है जी। वो सरपंच साहब भी बोल सकते हैं, सरपंच साहब भी बोल सकते हैं जी आप रेडी ले आओ, ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने शुक्रवार को वीडियो ऑफिस में बुलाया, वहां से फोन आया कि मैसेज भी था, फोन भी आप वीडियो ऑफिस में आ जाओ। तीनों को एक साथ? हाँ, तीनों को मान मैसेज आता है जी वीडियो ऑफिस से। वीडियो ऑफिस वाले बोलते हैं कि तनख्वाह तो मान ले हम दे रहे हैं ना, जो अगर जो उनका काम नहीं करेंगे तो वह कैसे हैंडल करेंगे। वो हमारी सैलरी काट देते हैं जी। मान ले जिस दिन नहीं जाएंगे उसी दिन की 500 रुपये हमारी सैलरी बनती है हर रोज की। मान ले वो दिहाड़ी बनती है तो काट देते हैं जी। इस करके हम डर के मारे चले जाते हैं कि यहाँ काम करने से कोई वो नहीं होता, तो इसलिए हम वहां चले गए। फिर वहां सरपंच साहब का फोन आया जी, कहाँ हो? मखा जी हम यहाँ वीडियो दफ्तर में। मखा जी हमने तो ऐसा सोचा होगा अभी वो बोल देंगे वीडियो ऑफिस से, आप ही बोल देंगे, ठीक है जी। इस करके हमने वहां चले गए। अगले दिन आए हम यहाँ। गांव में कितने सफाई कर्मचारी हैं? 3 है जी। 3 वार्ड बटे हैं आप लोगों के? नहीं अभी तक तो नहीं बटे थे, अब बटे हैं। जो आपकी पंचायत को अब बट गए जी वार्ड बन चुके हैं। हाँ। और सरपंच पर आपकी तरफ से एसएफ के मामले का कोई ऐसा मामला नहीं है जी, कुछ नहीं है जी ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं है जी। आपने कोई लिखित में कंप्लेंट? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है जी। सर मेरा नाम जय भगवान है।
मैं दिनारपुर से ग्रामीण सफाई कर्मचारी की ड्यूटी है। मैं 20 साल से सर्विस कर रहा हूँ और 20 साल में कभी भी वीडियो ब्लॉग में एक भी कंप्लेंट नहीं गई आज तक। तो आज क्या हुआ? आज जो पंचायत गांव की तरफ से पंचायत करनी पड़ी, क्या फैसला हुआ? आज का फैसला तो यही हुआ जी भी हम अपनी ईमानदारी से काम करेंगे और 20 साल से काम करते आ रहे हैं, आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। देखिए, मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले काफी समय से गांव से शिकायतें आ रही थी कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। लोगों की शिकायतें इस हद तक थी कि मेरे पास दिन में 20, 50, 100 कॉल आते थे कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, गलियों में बहुत कूड़ा कचरा पड़ा है। तो मैंने जब इनसे पूछा कि ऐसा क्यों है भाई, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि हम तो वीडियो ऑफिस के अंडर आते हैं, हम सरपंच के अंडर नहीं आते, तो हमारा सरपंच से कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या है कि मेन रीजन क्या है कि ये बिना बताए छुट्टी मार जाते हैं, कभी 4 दिन की, कभी 5 दिन की, हमें आज वहां जाना है, वहां जाना है, और सरपंच को पता ही नहीं होता कि ये जा कहाँ रहे हैं बेसिकली। दोपहर बाद ये कभी काम नहीं करते, 9:30 बजे काम पे आते हैं, 12:30 बजे चले जाते हैं, दोपहर बाद 4 बजे आते हैं, कोई पता नहीं आधा घंटा काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। तो उसी को सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन यहाँ पे ग्राम पंचायत दिनारपुर में किया गया था, ताकि इनसे आगे फ्यूचर के लिए बातचीत की जा सके और कैसे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। आज जहाँ सचिवालय में पंचायत हुई है, सफाई व्यवस्था तो यहाँ पे भी नहीं है, तो कितने दिन से ये काम, पिछले कितने दिनों से ये लगभग जो छुट्टी मारने का, बिना बताए छुट्टी मारने का सफाई कर्मचारियों का सिलसिला चल रहा है, ये काफी 2 महीने से लगभग चल रहा है। मेरी नोटिस में नहीं था, ना मेरे फादर की नोटिस में था। तो मैंने जब इनसे पूछना शुरू किया तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हम आपके अंडर नहीं आते, हम वहाँ आते हैं, तो ये बिना बताए कब काम कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, कोई रिपोर्टिंग नहीं थी इनकी। पंचायत में एक जाति सूचक शब्द को लेकर के भी बात रखी गई है, उस बारे क्या कहेंगे? देखिए, वो तो अभी आपके सामने था, आप लोगों के सामने, यहाँ पे 100-200 लोगों के सामने ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ये बात मैंने ही उनसे पूछी थी कि ये बात कब हुई है, तो उस बात को लेकर उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हमने तो वैसे बोला था। तो इस तरह का ऐसा कोई विशेष जो जाति सूचक शब्द है वो कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ। जो पंचायत है आज, इसमें क्या फैसला लिया गया? इनको दोबारा काम पे रखेंगे या क्या? हाँ, देखिए, ये गरीब लोग हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, ठीक है, तो हम नहीं चाहते किसी का रोजगार जाए। हमारा ये है कि चलो एक मौका देखिए, अगर ये सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर सके तो हमने इनको एक मौका दे दिया फ्यूचर के लिए। अगर ये दोबारा ऐसा करते हैं तो हमने लिखवा के 100-200 लोगों की मौजूदगी में लिखवा लिया है कि अगर ये ऐसी गलती करते पाए गए या बिना बताए छुट्टी ली या जो इस गलत आरोप मेरे ऊपर लगा रहे थे, इस तरह की गलतियां ना करेंगे, तो ये फ्यूचर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इन्होंने हमें आश्वासन दिया। गांव के पंचायत का कामों को लेकर के कोई विचार किया गया, किसको कोई काम देना अलग से, कोई ऐसा विषय पर? देखिए, गांव में सबसे पहला तो क्या होता है किसी भी कर्मचारी का कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, अटेंडेंस लगाए, ठीक है। ये काफी समय से मैंने इनका रजिस्टर रखा हुआ है, तो इन्होंने अपना रजिस्टर में अटेंडेंस नहीं लगाते, ठीक है। उसके बाद मैंने इनका एरिया बांट के इनका बीट रोस्टर प्लान करके दिया हुआ था, ये उसमें भी काम नहीं करते। अगर इंडिविजुअली किसी सफाई कर्मचारी को कहीं पे मैंने पंचायत के काम में लगा दिया तो ये तीनों इकट्ठे जाते हैं, यूनियन बना के रहते हैं, तीनों के तीनों सेपरेट होके बीट पे काम नहीं करते, रोस्टर पे काम नहीं करते कि पर्टिकुलर एरिया मैंने इनको दिया उसके हिसाब से काम नहीं करते।